गाइस वेलकम टू माय चैनल 2 मिनट फार्मा। सो आज हम फार्माकोलॉजी के कुछ की क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी समर 25 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम उसको टॉपिक वाइज देखेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन। आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये उसमें डिफाइन करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे अभी आपको यहाँ पे पैरेंटल रूट पूछा है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा पैरेंटल रूट पूछा जाए, कभी आपको ओरल रूट भी पूछा जा सकता है, या फिर पैरेंटल रूट में जैसे इंट्रामस्कुलर है, सबकिटानियस है, इंटरडर्मल है, तो ये भी रूट आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द हार्ट। ठीक है, तो अभी इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंटी अरिथमिक ड्रग्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट साइड इफेक्ट्स एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ क्विनिडिन। ठीक है, अब क्विनिडिन का यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट्स भी लिखना है एंड थेरापेटिक यूजेस भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब 2-3 साल में पूछा भी गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया है आपको विथ एग्जांपल्स, पर यहाँ पे जैसे आपको मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि क्लासीफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स, पर यहाँ पे भी आपको एग्जांपल्स लिखने ही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे सीएनएक्स एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करना है व्हाट इज सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, देन उसको क्लासीफाई करना है अपने को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लेते हैं, पर हम जब लिख रहे होते हैं तब हमारा कभी डेफिनेशन रह जाता है, तो इसको पहले आप क्लियर करना और इसको पहले आप इम्पोर्टेंस भी देना ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम डिफाइन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशंस पूछी गई है, पहले एनाल्जेसिक क्या होता है एंड दूसरा एंटीपायरेटिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आपको पता भी है और एक मतलब जो भी पेपर चेक करते हैं उनको भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट को टॉपिक क्लियर है। ठीक है, देन हम सेकंड देखेंगे क्लासीफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो हम यहाँ पे किसको क्लासीफाई करने वाले हैं, एनसेड्स को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो हमको पहले यहाँ पे क्लासीफाई करना है किसको, जनरल एनेस्थेटिक्स को, एंड जो भी हमारी आइडियल प्रॉपर्टी रहती है एनेस्थेटिक्स की वो भी लिखना है। ठीक है, देन हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एंड एलर्जिक ड्रग्स। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी इमेटिक्स एंड राइट देयर थेरापेटिक एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे देखो आप तीन है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तीन इसमें डिवाइडेड है। पहले आपको लिखना है डिफाइन। ठीक है, पहले आपको लिखना है डिफाइन, देन उसको आपको क्लासीफाई करना है व्हाट इज एंटीइमेटिक्स एंड उसकी थेरापेटिक एप्लीकेशंस, मतलब जो भी उसकी यूजेस है ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अभी इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस दो इसमें है, पहले तो आपको डिफाइन करना है व्हाट इज एंटी अस्थमेटिक, देन उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीहिस्टामिनिक्स and write side effects and therapeutic uses of H1 receptor antagonist। ठीक है, सो पहले हम उसको डिफाइन करेंगे हम उसको एंटी हिस्टामिनिक्स को, देन हम उसके साइड इफेक्ट्स लिखेंगे एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ड्रग्स। ठीक है, अभी पहला उसमें हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो पहले हमको डिफाइन करना है व्हाट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, एंड देन हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको राइट साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे जिनको शुगर रहता है वो इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, तो उसके भी क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, सो व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हमको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एंड एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले आपको डिफाइन करना है व्हाट इज एंटी नियोप्लास्टिक एंड देन हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है कि वो कैसा काम करता है एंड उसके क्या थेरापेटिक यूजेस है ये भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे ब्लड एंड किडनी रिलेटेड ड्रग्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशंस पूछी गई है, पहला है आपको कोएगुलेंट्स एंड सेकंड है आपका एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, देन राइट टू थेरापेटिक यूजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दो थेरापेटिक यूजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स विथ एग्जांपल। तो पहले आपको डिफाइन करना है डायूरेटिक्स क्या होता है करके, देन उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एक स्पेशल क्वेश्चन बोला गया है इसको, मतलब आप फार्माकोलॉजी के पेपर में देखना यहाँ पे एक ना एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जो वाई जो गिव रीजंस बोल सकते हैं या फिर उसको वाई करके हम इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन मेंशन किया है। तो यहाँ पे हमारा स्पेशल क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन वाई टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ मिल्क। मतलब हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसके जो भी रीजंस है यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और ऐसे ही आगे टिप्स के लिए वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।